Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Afreen Dress Designer. Friend, today I will show you how to cut princess cut ब्लाउज। इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है ब्लाउज का और 1 मीटर अस्तर ले लिया है। अस्तर को पहले हम 2 फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम सबसे पहले हम लोग ब्लाउज का बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमें हमारा जितना भी चेस्ट राउंड होगा उसका 4th पार्ट लेने के बाद उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और उसी तरह हम उसको फोल्ड करके रख लेंगे। ये देख लीजिए हमारा 38.5 इंच का ये अस्तर का लेंथ है ब्लाउज का अस्तर, और हमने इसे इस तरह फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले हम इसका लेंथ लेंगे। लेंथ हमारे ब्लाउज का है 13.5 इंच। लेंथ हमारे ब्लाउज का 13.5 इंच है। उसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और 14.5 इंच पर हम लेंथ ले लेंगे इस ब्लाउज का 14.5 इंच। उसके बाद हम लोग शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। उसमें से हम 1.5 इंच माइनस करके 5.5 इंच हमने शोल्डर ले लिया है। उसके बाद हमने आर्म होल के लिए 6 इंच लिया है और चेस्ट राउंड हमारा 32 है, उसका 4th पार्ट हमने 8 ले लिया है और हमने शोल्डर से चेस्ट राउंड को स्ट्रेट में मिला दिया है। और हम 1.5 इंच हमने ले लिया है आर्म होल की गोलाई के लिए और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है चेस्ट पर मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। हमारा वेस्ट राउंड है 28 इंच, उसका 4th पार्ट हमने 7 इंच लिया है और 1 इंच हम ले लेंगे टक्स के लिए। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर इस तरह हम वेस्ट से लेके चेस्ट को स्ट्रेट में इस तरह मिला देंगे, जॉइंट कर देंगे और फिर नीचे से भी वापस वहाँ जॉइंट कर देंगे। हमारा बैक पार्ट का हो गया है। अब हम नेक ले लेंगे। नेक विड्थ हमारा 2.5 इंच है और नेक लेंथ हमारा 7 इंच है। उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके नेक का लेंथ ले लेंगे। नेक का नीचे का चौड़ाई हमने 3 इंच लिया है और फिर ऊपर से नीचे शोल्डर से नीचे तक का हम इस तरह जॉइंट कर देंगे नेक में और उसमें हम शेप लगा लेंगे। जिस भी शेप का आपको नेक चाहिए उस शेप को आप ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। ये देख लीजिए हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। बैक हमारा कट करके हो गया है। अब आप देख लीजिए कट करने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है। आप चाहें तो आप नेक बड़ा कर सकते हैं। इस ब्लाउज का हमने छोटा ही नेक रखा है, आप चाहें तो इसका लेंथ बढ़ा सकते हो। 10 इंच 11 इंच जितना लंबा ले सकते हो उतना लो। अब हमारा बैक पार्ट कट करके हो गया। हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रेंड्स, हम फ्रंट पार्ट है ना अस्तर के ऊपर नया कट करते हुए हम सबसे पहले आपको पेपर पे कट करके बताते हैं। पेपर पे हमने शोल्डर जितना हमने बैक पार्ट में लिया था उतना ही हमने फ्रंट पार्ट में भी ले लिया है। शोल्डर 5.5 इंच। उसके बाद में हमने नेक का लेंथ ले लिया है। नेक का लेंथ हमने 6.5 इंच लिया है और नेक का विड्थ हमने 2.5 इंच एज इट इज़ जैसा बैक में लिया था उसी तरह लिया है। और हमने 6 इंच आर्म होल के लिए लेके और चेस्ट के लिए स्ट्रेट लाइन कर दिया है और हमने शोल्डर से भी चेस्ट राउंड के पास स्ट्रेट लाइन जॉइंट कर दिया है। अब हम 1 इंच आर्म होल की गोलाई के लिए ले लेंगे। अब हमने जिस तरह हमने बैक साइड में लिया था 4th पार्ट चेस्ट का उसी तरह फ्रंट में भी ले लेंगे 8 इंच और फिर 1 इंच जो हमने आर्म होल की गोलाई लिया था उससे हम शेप बना देंगे, कप शेप बना देंगे आर्म होल के लिए। हमने लेंथ लिया था बैक साइड में 14.5 इंच। हमने फ्रंट में हमको आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है, यानी 15 इंच हमको लेना है। 15 इंच लेने के बाद हमने इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया है। अब हम वेस्ट से लेके चेस्ट राउंड तक का ऐसे ही स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और 2 इंच वेस्ट में भी हम स्ट्रेट में ही इसे लगा रहे हैं। इसके अंदर कोई भी मार्किंग नहीं कर रहे हैं।
चेस्ट से लेके वेस्ट तक स्ट्रेट में ही रख रहे हैं। अब हमें टक्स पॉइंट ले लेना है 9.5 इंच, और हम हाफ इंच के हुक के लिए हाफ इंच मार्जिन हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा हाफ इंच हमने हुक के लिए लगा दिया स्ट्रेट लाइन, और हमने टक्स के लिए 9.5 इंच लेंथ लिया है और 4 इंच हम चौड़ा लेंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने शोल्डर से नीचे तक का 9.5 इंच लिया था, वहाँ से हमने 4 इंच लिया है, और नीचे से 3.5 इंच लेंगे और उसको स्ट्रेट में वहाँ तक जोड़ देंगे। और फिर हम आर्म होल से इस तरह फ्री हैंड से गोलाई दे देंगे। और अब हम 1.5 से 2 इंच तक का 2 इंच तक लेंगे टक्स के लिए, और इसको गोलाई का शेप देते हुए इस तरह मिला देंगे। इस तरह हमने मिला दिया है। अब हम नेक ले लेंगे। नेक हमारा 2.5 इंच था और 6.5 इंच हमारा नेक लेंथ फ्रंट का था। अब हम 2.5 इंच इसका नेक का विड्थ नीचे से भी ले लेंगे और इसको जॉइंट करके स्ट्रेट में इस तरह जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में आप चाहें तो इसमें कोई और डिज़ाइन नेक में, फ्रंट नेक में बना सकते हैं। मैंने राउंड ले लिया है, और आप चाहें तो थोड़ा और चौड़ा भी ले सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लेंथ फ्रंट नेक भी लंबा और छोटा कर सकते हो। आप चाहे तो फ्रंट में हुक रखें या फिर बैक में रखें। मैं फ्रंट में हुक रख रही हूँ, इसलिए मैंने सिलाई के लिए मार्जिन हाफ इंच लिया। अगर आप फ्रंट में हुक नहीं रख रहे हो तो सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। अब हम इस तरह पेपर को कट कर लेंगे। पेपर कट करने के बाद में इसी पेपर को हमें अस्तर के कपड़े पे रख के कट करना है। नीचे से हमने हाफ इंच जो एक्स्ट्रा लिया था लेंथ में, यहाँ से ऐसे गोलाई में शेप हाफ इंच लेके कट कर लेना है हुक के साइड में, और उसी तरह हमें सिलाई की जगह पे भी हाफ इंच लेके शेप दे देना है, ताकि सिलने के टाइम पे हमारा बराबर से फिटिंग बैठे। आपको मैं क्लोज में दिखाती हूँ किस तरह गोलाई में शेप लेते हैं। देख लीजिए, इस तरह हम जहाँ तक हमारा सिलाई मार्जिन है वहाँ तक हम गोल शेप ले लेंगे हाफ इंच का, तो हमें फिटिंग करने के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम अस्तर के कपड़े पे रख के किस तरह कटिंग करते हैं वो आपको बताते हैं। पहले हम पेपर को अस्तर के ऊपर रख के पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से पेपर यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं, और फिर हम आराम से जैसा हमने पेपर कट किया है उसी के ऊपर हम चॉक से मार्क कर लेंगे। देख लीजिए, इस तरह हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स सिलाई मार्जिन के लिए हमें हाफ इंच लेना है। जहाँ पे हम जॉइंट करेंगे दोनों पार्ट्स को, वहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लेंगे। बाकी सब हमें उसी तरह ही कटिंग करना है जिस तरह पेपर कट किया है, बस यहाँ पे हमारा जॉइंट होगा दोनों पार्ट। सो हमें यहाँ पे हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हम इस तरह कट कर लिए हैं। अब आप चाहें तो अगर फ्रंट साइड में आप हुक रख रहे हो तो आप इसे मिडल से कट कर लेना है, और अगर नहीं हुक रख रहे हो तो इसे नहीं कट करना है। मैं फ्रंट साइड में हुक करूँगी, इसीलिए मैं फ्रंट से इसको सेपरेट कर दे रही हूँ।
2 पार्ट्स में कट कर ले रही हूँ। अब इसको हम साइड में रखते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्लीव्स कट करना सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हम स्लीव्स 3/4 बना रहे हैं और हम मेन फैब्रिक पे ही बनाएंगे, इसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं डालेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको मेन फैब्रिक पे ही स्लीव्स कट करना बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, मेन फैब्रिक। ये जो चौड़ा बॉर्डर है ये हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे और पतला वाला बॉर्डर हम बैक साइड के ब्लाउज कटिंग के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें इसको 4 फोल्ड कर लेना है, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह आपको 4 फोल्ड कर लेना है स्लीव्स की कटिंग के लिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमको लेंथ लेना है। हमारे स्लीव्स का लेंथ है 15 इंच। हम 3/4 स्लीव्स बना रहे हैं, सो हम 15 इंच लेंथ लिए हैं। अगर आपको और भी लंबा चाहिए तो आपको जितना भी लंबा चाहिए या छोटा चाहिए, इसी मेथड से आप छोटा बड़ा स्लीव्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ लेना होगा। लेंथ जितना भी होगा हमारा, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यानी हमारा लेंथ है 15 इंच, तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 17 इंच ले लिए हैं। सिलाई मार्जिन के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हमने इस फैब्रिक के लिए 9 इंच चौड़ा 4 फोल्ड करने के बाद हमारा 9 इंच आ रहा है। देख लीजिए फ्रेंड्स, 4 फोल्ड करने के बाद हमारा 9 इंच आ रहा है, 9 इंच। अब हम ओपन साइड से 3 इंच डाउन ले लेंगे और उसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा आर्म होल जितना होगा उसका हाफ लेंगे हम। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आर्म होल 14 इंच है, तो हम उसका हाफ ले लिए हैं 17 इंच। और फिर ऊपर से हम स्ट्रेट लाइन पे 3 इंच लेंगे और नीचे वाली लाइन पे जहाँ हमने लिया है वहाँ पे इस तरह हम लोग कर्व शेप ले लेंगे। और बाकी 2 इंच हमको 7 इंच के बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब नीचे हमारा बॉटम है स्लीव्स का 4 इंच, 8 इंच है, उसका हाफ हमने 4 इंच लिया है और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। और फिर ऊपर से नीचे तक स्लीव्स को इस तरह ज्वाइंट कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है स्लीव्स की कटिंग करना। आप एक बार इस मेथड को समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार की स्लीव्स कट कर सकते हो बहुत ही इजीली। इस तरह आप शॉर्ट लॉन्ग कोई भी स्लीव्स कट कर सकते हो। और फ्रंट पार्ट में हमें ½ इंच मार्जिन ले लेना है, अंदर से कट कर लेना है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ किस तरह कट करते हैं। इस तरह आप स्लीव्स को कट कर लीजिए। हमारा कट होके हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें फ्रंट साइड के लिए एक्स्ट्रा ½ इंच कट करना है। ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड नीचे और ऊपर रख के हम इस तरह फैब्रिक को रखेंगे एक के दूसरे के ऊपर स्लीव्स के, और मिडल में एक निशान मार लेंगे, निशान लगा लेंगे मिडल में। और ½ इंच का हमने मार्जिन लेते हुए इस तरह कट कर लेंगे। अब हमारा स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड, इस तरह आप स्लीव्स कटिंग करोगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्लीव्स की जॉइंट करने के टाइम पे। अब हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा पतला बॉर्डर था फैब्रिक का, उसे हम बैक साइड के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो हमने इसको भी इसी तरह, जिस तरह हमने अस्तर का कपड़ा फोल्ड किया था उसी तरह हम ये कपड़ा भी फोल्ड कर के ले लेंगे। और उसी के ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा हम उसी के ऊपर रख के उसको कट कर लेंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा हम लोग लेते हुए कट करेंगे, ताकि सिलने के टाइम पे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बैक पार्ट कट करके कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट भी उसी तरह अस्तर का कपड़ा रख के मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, आपकी कोई भी क्यूरीज होगी, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।